हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ामिनेशन का डेट फिक्स हो गया है, जो कि अब आ गया है 27 नवंबर से स्टार्ट है। सो गाइस, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का डिस्कशन करेंगे, जो कि साइंस के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल ERK सर। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक। न्यूट्रिशन क्या है? भोजन। भोजन से ऊर्जा की निकासी की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन वो होता है जो सेल के माध्यम से होता है, जैसे प्लांट में और बैक्टीरिया में होता है। हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन जो हेट्रो का मतलब है मैनी और ट्रॉप का मतलब है न्यूट्रिशन, मतलब बहुत सारी चीज़ों से होता है। जैसे कि गाय बकरी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है, उन्हें शाकाहारी हर्बीवोरस कहा जाता है। और शेर मांस से वो अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मांसाहारी कार्निवोरस कहते हैं। मानव पौधे और मांस दोनों खाते हैं तो उन्हें सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस कहा जाता है। और फंगस जो कि मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉप कहा जाता है। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स जो लाइट्स के प्रेजेंस में होता है, जैसे प्लांट और साइनोबैक्टीरिया करते हैं। केमो ऑटोट्रॉप्स नाइट्रोमोनास और सल्फर बैक्टीरिया करते हैं। ऑटोट्रॉप्स सोपोसी जो होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें कि डिफरेंस ये होता है कि फोटो ऑटोट्रॉप्स ये वे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। वे ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा। और केमो ऑटोट्रॉप्स वे जीव होते हैं जो रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करते हैं। वे हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, फेरस आयरन, एलिमेंटल सल्फर, आणविक हाइड्रोजन आदि जैसे अकार्बनिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। अमरबेल का पौधा, कास्कुटा और डोडार का प्लांट, ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता है। हॉस्टेरिया के मदद से ये पैरासाइट हैं। टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं। टोटल स्टेम पैरासाइट का मतलब होता है पूर्ण रूप से पैरासाइट होना। पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है चंदन, मतलब आंशिक रूप से, पूरे रूप से नहीं। नेपेंथिस, पिक्चर प्लांट या घटपड़ी का पौधा या कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। कीटभक्षी पौधा वो पौधा होता है जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता है। इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये हमारे देश के मेघालय में पाया जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी कीटभक्षी पौधा है। ये जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और ड्रोसेरा ये भी कीटभक्षी पौधा होता है। मनुष्य तिलचट्टा मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं, यानी सर्वाहारी होते हैं। न्यूट्रिशन अंडर बैलेंस और ओवर होता है। न्यूट्रिशन ज़्यादा होने पे भी हमें क्षति होती है, न्यूट्रिशन कम होने पे भी हमें क्षति होती है। इसलिए न्यूट्रिशन को बैलेंस करके चलना चाहिए।